बट अनफॉर्चुनेटली यही बात है ना कि हमारी असेंबली में बैठी सियासी लीडरशिप भी तकसीम है। आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों असल मसाइल को समझने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की गई, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इस तरह की इमेच्योर अप्रोच के होते हुए कैसे मसाइल हल होंगे? आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अगर हम लोग ये बात करेंगे तो वो कहेंगे जी शायद एक स्पेसिफिक माइंडसेट है। इट इज नॉट द माइंडसेट। हम दोनों जो आप भी बात कर रही हैं और जो मैं भी बात कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी की हैसियत से कर रहे हम्म। हैं। वी आर इन द वॉर। आई थिंक वी हैव टू राइज। जो स्टेचर ऑफ द स्टेट है ना जी, वो बहुत ऊंचा है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े से जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो थोड़ी सी लो है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग आवर लेवल्स टू द स्टेचर ऑफ द स्टेट, हम स्टेट को नीचे खींचने की कोशिश कर। आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई सही किया। ये अफसोसनाक पहलू है। हर पाकिस्तानी देखिए, अभी 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी में रह रहा है। हर पाकिस्तानी एवरीवन इज वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, और ये यूथ देख रही है। तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए। कल भी मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा देखो यार, लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं इस तरह की पॉलिटिक्स से। तो अपने जो आपके इंटरनल इश्यूज हैं, आप एक मेजर इशू है, जैसे मैंने कहा जी, वी आर इन इन द वॉर। ये हमें खतरा नहीं है, हम खतरे के अंदर हैं इस वक्त। वॉर शुरू हो चुकी है, वॉर इज ऑन। ये जो आप कह रही है ना, अभी देखे ना, जी। आपने अकाउंट दिया कि कितने धमाके हो चुके हैं या कितनी एंगेजमेंट्स हो चुकी हैं। तो ये वॉर ही है ना, इससे और वॉर की क्या शक्ल होगी। तो वॉर के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाती है। जो आप हुकूमत में आते हैं, आपको पावर को तो आप एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आपको करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल लीडरशिप विल हैव टू लीड दिस वॉर। पॉलिटिकल लीडरशिप ही वॉर लीड करती है। जो मिलिट्री होता है वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी होता है, जो उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में मदद देता है। तो आपको इस तरीके से ये ओन करनी पड़ेगी, तभी हम आगे जाएंगे। और अपने जो इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, बहुत टाइम है। जब रियासत स्ट्रांग होकर हमारे पास वापस मौजूद होगी, वह मजबूत होगी रियासत, तो आपकी सियासत भी तभी मजबूत होगी, वरना तो आप सियासत भी कहीं नहीं तो कर सर इस सकेंगे। सारी और ये दिस इज सिचुएशन फॉर में ऑल। आप कोई एक बड़े पैमाने पे कोई बड़ा काइनेटिक ऑपरेशन होता हुआ देख रहे हैं? जी, अभी तो इंटेलिजेंस बेस्ड ही ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन अब जो एनटी है, जो एप्लीकेशन है मिलिट्री रिस्पांस की, वो ऑफ कोर्स स्पोर्टर्स और अबेटर्स तक भी जाएगी, और विद इन भी होगी एंड विदाउट भी होगी। चाहे आप अफगानिस्तान में बैठे हैं या जहाँ पे बैठे हैं, आप देखेंगे कि और भी एलिमेंट्स जो हैं मुझे इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशंस तो शायद इस तरह ना हो कि पूरा इलाका खाली करा के, बट अभी वक्त आ गया है कि इनको परसू के। देखिए ना जी, ये अर्बन सेंटर्स में मौजूद है, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट्स लेना शुरू हो गया। मिलिट्री टू मिलिट्री जब फाइट होती है, फिर सोल्जर्स या मिलिट्री प्लानर्स इतने परेशान नहीं होते जी। वो चलती रहती है वार। हमने खुद भी क्योंकि सर वॉर मुख्तलिफ हलकों लड़ी है। से हमें वॉर इज इमरजेंसी नाउ। लगाने की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे जनूबी वजीरिस्तान में भी आज से कर्फ्यू नाफिज है, आइन भी इसकी इजाज़त देता है। तो इस तरह की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर आ सकती है? ये तो चीफ मिनिस्टर पे डिपेंड करता है जी, वो किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना चाहते हैं। 245 के नीचे उनको आर्म फोर्सेस की सपोर्ट हासिल होगी, बट आई थिंक अभी इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगी, अगर हम एज होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के तहत और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ये फैसला कर ले कि हमने इस वॉर को कोहेजन के साथ लड़ना है, सिर्फ तकरीरों की हद तक या क्लेम्स या अपनी पॉलिटिक्स की हद तक नहीं। आई थिंक वी विल हैव टू रेज। और फिर हमें जो सोशल मीडिया के ऊपर हम ये तूफाने, सॉरी मैं आई डोंट वांट टू यूज दिस लैंग्वेज, जो हम बदतमीजी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब देखे ना, ऐसे भी मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं जो बजाय इसको आग को ठंडा करने के या एक हल निकालने के, वो अपने फाइनेंशियल इफेक्ट्स के लिए नफरतें पैदा कर रहे हैं जी। और उसको सामने उन्होंने शरेट के तौर पे पॉलिटिक्स रखी हुई है या अपने चंद लीडर्स रखे हुए हैं। तो और बेसिकली वो एक दरार डाल रहे हैं बलूचिस्तान की आवाम में, और हमारी अफवाज में, बलूचिस्तान की अवाम में, और हमारी फेडरेशन में। और इसको अनफॉर्चुनेटली लिसानी बुनियादों की तरफ ले जा रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस ट्रेंड। लिसानी बिल्कुल बुनियादों पर जब आप ट्रू। चीजें फैलना शुरू हो जाएंगी तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल सही। तो इन लोगों पे ऊपर भी नजर रखनी चाहिए और इनको लॉफेयर के नीचे लाना चाहिए। ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है या अपने यूट्यूब से पैसे कमाने का नहीं है। ये वक्त पाकिस्तान, जिस मुल्क ने आपको बिल्कुल नाम एथनिसिटी दिया, का रंग देने की इज्जत ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान में अगर अमन नहीं रहेगा तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं रहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दी। सर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्कम बॉर्डर भी गुज़िश्ता 3 हफ्तों से बंद है। योमिया 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आज जिरगे की दूसरी नशिस्त भी है, वहाँ बातचीत से कोई मामलात हल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मेरे ख्याल में जो फॉरेन ऑफिस है, इसको अब डिप्लोमेटिकली चीजों को ये लेकर चलेंगे जी। फॉरेन ऑफिस इसको लीड करेगा और ये बहुत जरूरी है कि इन मसाइल का हल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ऑन द अदर साइड एक डिसऑर्गेनाइज्ड हुकूमत है जो वॉर की बाय प्रोडक्ट है। वो इनकी चीजों की, इस डिप्लोमेसी की, इस रिलेशनशिप की और पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान के लिए, उसको नहीं समझ रही। वो उसी अभी तक वॉर मोड में है, चूंकि फ्रिक्शन मोड में है। वो वॉर रिलेटेड इकोनॉमी के साथ अभी उनकी हैबिट्स डेवलप हो गई हैं। वो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप, उस तरह की स्टेट्स क्राफ्ट का मुजाहरा नहीं कर रहे। देखिए ना, अभी पाकिस्तान उनको बहुत, जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पीस को चांस दिया है, जितना सेक्रीफाइस किया है, मोर देन 80,000 लाइव्स हमने कुर्बान किए जिस मुल्क के लिए, $150 बिलियन प्लस का हमने अपना इकोनॉमी का नुकसान कर लिया। हमने अपनी सोशल फैब्रिक ही अपने मुल्क का तबाह कर लिया। इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानियां देने के बाद रियलाइजेशन यही थी कि शायद अभी तालिबान की हुकूमत आएगी तो कुछ बेहतर हालात होंगे। लेकिन जो अपने प्लेजेस भी वो करते हैं, दोहा में देख लें, उसके पहले मुजाहिदीन का पास्ट में आपको याद होगा, आप तो खैर शायद बहुत छोटी हूँ उस वक्त, लेकिन उस वक्त जब ये खाना काबा में बैठ के इन लोगों ने एग्रीमेंट्स किए और वापस जाके इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल प्रोमिसेस या इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है, स्टेट क्राफ्ट्स की कमी है। तो ये चैलेंज है पाकिस्तान का कि वहां की जो हुकूमत है, फिर उनका अपना और सर दूसरी बात, एक और चीज भी तो है कि किसी से ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका इनखला के वक्त अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का असला छोड़ गया है और टीटीपी अब वही असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अफगान तालिबान भी इस बात से आगाह है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे पास फिर क्या ऑप्शंस है? बातचीत करेंगे, अफगानिस्तान जाकर टीटीपी के खिलाफ कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है। ये $7 बिलियन का जो असला है, ये इनकी नई इकोनॉमी है जी। मैं इसलिए तो कहता हूँ दे वांट टू कीप देमसेल्फ अटैच्ड विद द वॉर इकोनॉमी। तो ये वॉर इकोनॉमी है, फिर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। अभी देखिए उनके पास नाइट विजन की इतनी जबरदस्त कैपेबिलिटीज आ गई कि वो इफेक्टिव एंगेजमेंट्स करते हैं रात को। अमेरिकन असला है, नेटो कोडेड असला है। इसलिए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि दिस इज एम्बेरसमेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जिधर धमाका होता है या जिधर कोई तखरीबकारी होती है या जो टेररिज्म एक्ट होता है पाकिस्तान में, हमारी जो लाशें पड़ी होती है, पाकिस्तानियों का खून जहां पे बहा होता है, तो वहां M4 M16 नेटो कोडेड, अमेरिकन कोडेड जब वेपन पड़ा होगा तो पाकिस्तानियों के दिल में भी अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। तो अमेरिका की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी असला की इकोनॉमी के साथ ये अटैच रहना चाहते हैं। अगर AK-47 वो $150 की पहले बेच रहे थे, तो M4 M16 इनको $2,500-3,000 की पड़ती है जी। तो देखिए ना, बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके साथ अटैच है, वेपन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, गाड़ियां हैं इनके पास। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सर्ज इन पाकिस्तान। और ये मिल गया है इंडिया को अवेलेबल, वहां पे लोग भी मिल गए जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनको वेपन अमेरिकन मिल गए। तो दिस इज द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर एनी प्रॉक्सी स्पॉन्सर कंट्री टू वेज द प्रॉक्सी वॉर। और वो हाइब्रिड की एप्लीकेशन कर रहे हैं, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है, डिनाई कर देते हैं जी हम तो इसमें शामिल ही नहीं है। लेकिन उनका चेहरा तो अभी इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरी दुनिया में सामने आ चुका है, चाहे वो गुरबंद सिंह हो। लेकिन सर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो भारत इंटेलिजेंस के हवाले से एक आला सतह इजलास की सदारत भी कर रहा है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबर्ट भी उसमें मौजूद है। खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ये कितना कोई अहम इजलास है? देखिए, भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया हुआ है, अपने आप को उसने पेश किया हुआ है। बेसिकली ये वॉच डॉग है जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, और भारत को यूज कर रहे हैं अमेरिका ने। अब वो कितना उनके हाथों यूज होता है, भारत भी उतना ही चालाक मुल्क है, और वो अमेरिका को कितनी सपोर्ट करता है और अपने कितनी एडवांटेज, ये तो वक्त आएगा तो बताएगा। दोनों बड़े चैलेंजिंग किस्म के पार्टनर्स हैं, बट दे आर पार्टनर्स इंडो पैसिफिक में टू चैलेंज द मेन कंपिटिटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ जिसको मेन कंपिटिटर कहता है अपना। तो उसके अजाइम को रोक रहे हैं उन्होंने, उनके इकोनॉमिक अजाइम भी जो हैं, जो मिलिट्री अजाइम भी हैं या नहीं है व्हाटएवर, बट वो उनकी इसलिए भारत की वहां पे जरूरत है जी, और वो उसको पार्टनर्स हैं टू चैलेंज। और भारत जो है वो न सामने तो रखता है चाइना को जी, कि चाइना को मैंने चैलेंज करूंगा, ये करूंगा, लेकिन वो जो भी अपनी मिलिट्री पावर्स या एसिमेट्री या इस रीजन में होगी वो टोटल पाकिस्तान स्पेसिफिक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक।